श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराण सृष्टि खंडम तिरुविंशो अध्याय। हे ब्राह्मण, इन जगतपति के निवासार्थ त्वष्टा विश्वकर्मा उनके आदेश से जहां अभी कुशस्थली नाम से नगरी है, वहां दिव्यानुभव भविता द्वारवती पुरी का निर्माण करेंगे। इस एक बार उसी सभा में कृष्ण बैठे हुए थे। उनकी पत्नी गण ने उनको घेर रखा था। दक्षिण में यज्ञकारी सुपंडित वृष्णि लोग चारों ओर यथा योग्य बैठे थे तथा कुरुवंशी लोग, देवता, गंधर्व आदि कतिपय सभ्य जन से वह सभा उद्भासित हो रही थी। वहां धर्म विषय विविध पुराण कथा की आलोचना हो रही थी। तभी वहां भीमसेन ने प्रतापी वासुदेव से तुम्हारा ही पूछा गया यह धर्म संबंधित भेद बुद्धि युक्त प्रश्न किया, परंतु वृकोदर भीम के प्रश्न के उत्तर में जगत गुरु वासुदेव ने यह धर्म सिद्धांत कहा। पांडु पुत्र महाबली भीम इस धर्म के प्रवर्तक हैं। उदर में वृक नामक तीक्ष्ण अग्नि होने के कारण ये जनमानस में वृकोदर कहे गए। ये धर्मात्मा पांडु पुत्र स्वालंभुत 10,000 हस्ती बल संपन्न तथा महान थे। वे धार्मिक होने पर भी जठरा अग्नि की तीक्ष्णता के कारण उपवास में असमर्थ थे। यह व्रत अशेष व्रतों की प्रधान, अशेष यज्ञ फल देने वाला, अशेष पाप नाशक, दुष्टों को शांत करने वाला, अशेष देव प्रशंसित, पवित्रों में भी पवित्र, मंगलों में भी मंगल में, भविष्यत समूह में भी भविष्यत स्वरूप तथा पुरातन समूह में भी पुरातन स्वरूप है। तभी विश्वात्मा जगतपति वासुदेव इस व्रत का विधान, महात्म्य आदि वर्णन करेंगे। वासुदेव प्रभु कहते हैं, हे भारत पुत्र भीम, यदि तुम अष्टमी, चतुर्दशी, द्वादशी प्रभृति तिथियों के व्रत हेतु समर्थ न हो, तब इस विधान के अनुसार पाप नाशनी ज्येष्ठा, माघी, शुक्ला एकादशी को ही उपवास करके विष्णु का परम पद लाभ करो। जब माघ मासी शुक्ल दशमी पड़े तब घृत मालिश करके तिल जल में स्नान करो। तदंतर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र से विष्णु की पूजा पूर्वक करो। यथा पदद्वय में ओम कृष्णाय नमः, मस्तक में ओम कृष्णात्मने नमः, कंठ में ओम वेंकुटाय नमः, वक्ष स्थल में ओम श्री वत्सधारणे नमः, बाईं ओर के ऊपरी हाथ में ओम शंखने नमः, बाईं ओर के निचले हाथ में ओम गदीने नमः, दाहिने ओर के ऊपरी हाथ में ओम चक्रीणे नमः, दाहिने ओर के निचले हाथ में ओम वरदाय नमः। यथा विधान से आवन आदि करके इस क्रम से अर्चना करें। तदंतर उदर में ओम दामोदराय नमः, कटी में ओम पंचजनाय नमः, उरुद्वय में ओम सौभाग्यनाथाय नमः, जानुद्वय में ओम भूतधारणे नमः, जंगाद्वय में ओम नीलाय नमः, पदद्वय में ओम विश्वभुजे नमः से पूजा करें। तदंतर ओम देवाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम लक्ष्म्यै नमः, ओम श्रेय नमः, ओम तुष्टये नमः, ओम पुष्टे नमः, ओम धृत्यै नमः, ओम वृष्ट्यै नमः, इन मंत्रों से पूजा करो। व्रती व्यक्ति अब ओम ह्यंग नाथाय वासु वेगाय पक्षिणे विश्व प्रथमनाय नमः मंत्र से गरुड़ की पूजा करके इसी प्रकार से उमापति एवं विनायक की पूजा करें। तत्पश्चात गंधमाला, धूप, नाना भक्ष, गव्य रसायसित खिचड़ी एवं घृत सित पायसादि से उत्तम रूपेण आहार
से आहार करें। तदंतर स्थानानंतर में जाकर कुछ विश्राम करें। अब साय कृत्य संपन्न करने के पहले पूर्व में वट अथवा कत्थे के वृक्ष का दतुन लेकर दंत धावन करे। आचमनोपरांत पूर्व मुख किंवा उत्तर मुख बैठकर सूर्य के अस्तगामी होने पर सांध्य कृत करके प्रार्थना करें। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहकर प्रणामोपरांत कहे, मैंने आपका आश्रय लिया है। मैं एकादशी को अनाहार रहकर केशव की अर्चना करके ब्राह्मण गण सहित इस दिन रात को पूर्णतः व्यतीत करके द्वादशी के दिन शेष शैया शाही सर्वभूतात्मा पुंडरीकाक्ष विश्व दहन के उद्देश्य से घृत होम करके इन ब्राह्मणों सहित दुग्ध भोजन करूंगा। इस कार्य में कोई विघ्न न हो, मेरी कामना सिद्ध हो, आप वही करिए। यह प्रार्थना करके भूमि पर रात्रि में शयन करे तथा इतिहास पुराण की कथा सुनकर सो जाए। हे राजन, तब प्रभात होने पर नदी में जाकर स्नान करे। आनंदित होकर स्नान करना चाहिए। पाखंड संस्रव का त्याग करके बुद्धिमान व्यक्ति सविधि संध्या तथा पितरों का तर्पण करके शेष पर्यंक शाही ऋषिकेश को प्रणाम करके ग्रह के समक्ष यत्नतः एक मंडप बनाए। हे हरिसुधन भीम, उसमें एक शुभ चतुरस्त्र वेदी बनाए। 14 हाथ का तोरण बनाकर वेदी पर एक काले मृग का चर्म बिछाए। उस पर एक उर्द भरा कलश रखे। जल से यह कलश भर कर रखे, तथापि जल निकलने हेतु एक महीन छिद्र इस कलश में करे। समस्त रात्रि इस छिद्र से निकलती जल धारा को अपने मस्तक पर गिराए। वेदज्ञ लोग अनेक धारा गिराकर सिर पर धारण करने का प्रचुर फल कहते हैं। हे कुरुप्रवर व्रति द्विज, इसीलिए उस जल धारा को धारण करने हेतु विशेष प्रयत्न तत्पर रहे। दक्षिणादिक में अर्धचंद्र, पश्चिम में प्रतुल, उत्तर में अश्वत्थ पीपल के पत्ते के आकार वाला, मध्यम में पद्माकृति मंडल निर्माण करना वैष्णव हेतु निहित है। विष्णु पुराण व्रती मंडप के पूर्व दिक में वेदी पर रहते मस्तक पर जल धारा ग्रहण करे, परंतु दक्षिण में रहकर कदापि जल धारा ग्रहण न करे। मध्य भाग में जो दूसरी वेदी बनी है, उसके एक कर्णिका केसर युक्त कमल बनाए। देवादिदेव पुरुषोत्तम की स्थापना उसी कमल मध्य में करनी चाहिए। वहां एक हाथ प्रमाण की 3 मेखला वाली योनि तथा मुखादि सहित कुंड बनाए। तदंतर उस कुंड में अग्नि जलाकर विष्णु देवत मंत्र के ब्राह्मण लोगों द्वारा ज्योतिर्घृत का होम कराए। इस प्रकार इस मध्यम कुंड में सम्यतः वैष्णव याग का अनुष्ठान करे। समस्त रात्रि पर्यंत मध्यम कुंड में घृत धारा देव देव विष्णु पर दुग्ध धारा तथा अपने मस्तक पर जल धारा प्रदान करे। निष्पाव के माप से अर्ध प्रमाण से घृत धारा देनी चाहिए। तथापि दुग्ध एवं जल धारा से संबंध तथा दुग्ध एवं जल धारा के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं है। इच्छा अनुसार ये धाराएं चालित हो, तथापि तीनों धारा अविच्छिन्न चले, खंडित न हो। शक्ति के अनुसार प्रथम वेदी में 1 तथा अन्य वेदी में 4-4 करके 12 अथवा 13 जल कलश स्थापित करे। ये सभी कलश नाना प्रकार के भक्ष्य, श्वेत वस्त्र, वितान, अदुम्बर पात्र, पंचरत्न प्रभूति
से युक्त हो। इस प्रकार इनकी स्थापना करके उत्तराभिमुखीन 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण द्वारा होम, 4 यजुर्वेदी ब्राह्मणों से रुद्र जप तथा 4 सामवेदी ब्राह्मणों से वैष्णव सामगान कराए। इन 12 ब्राह्मणों को शैया, वस्त्र, माला, अनुलेपन, कटक, स्वर्ण, सूत्र, अंगूठी आदि देकर संतुष्ट करे। इसमें कृपणता का वर्जन करे। रात्रि में गीत तथा मंगल पाठ कराए। उपाध्याय को समस्त सामग्री देवगुण देनी चाहिए। तदंतर विमल प्रभात काल में उठकर 13 गौवें उक्त 13 ब्राह्मणों को प्रदान करे। हे गुरुवर, ये सभी गौ दुग्धवती सुशीला हो। उनके साथ प्रत्येक के लिए कांसे का दोहन पात्र भी दिया जाए। उनका खुर चांदी मड़ा हो। उनकी सींगे भी स्वर्ण पत्र से मणि हो। वे वत्सयुता तथा चंदन से भूषिता हो। इन गौओं का दान करके विविध भक्ष्य, भोज्य, सूप आदि से ब्राह्मणों को तृप्त करे। तब स्वयं क्षार लवण रहित आहार करके पत्नी पुत्रादि परिजनों के साथ ब्राह्मण गण को विदा करे। उस समय 8 कदम तक साथ जाकर ब्राह्मणों को विदाई देनी चाहिए। इस सभी दान के समय यह मंत्र पढ़े। मेरे इस कार्य से भगवान सर्व कलेश नाशन केशव देवेश्वर प्रसन्न हो जाएं। गुरु की अनुमति के अनुरूप यह कार्य इस विधि से संपन्न करके 13 कुंभ गौएं, शैया, वस्त्रादि इन 13 ऋत्विक गणों के घर पहुंचाए। हे भीम, ग्रही मानव यदि अभाववश अनेक शैया दान न कर पाए तब कम से कम एक शैया अवश्य दान करे। वह शैया, तकिया आदि सभी सामग्रियों के साथ हो। हे कुरुप्रवर, जो विपुला लक्ष्मी की कामना करते हों वे इस दिन इतिहास पुराणादि का पाठ कराकर दिन व्यतीत करें। हे भीम, तुम भी धैर्य के साथ मत्सर रहित मन से इस व्रत को करो। मैंने स्नेह के कारण तुमसे इस गोपनीय विधान को कहा है। हे वीर, इस व्रत को करने पर भूतल में यह द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। यह शुभा सर्वपातक हारिणी है। पूर्व कल्प में यह कल्याणनी द्वादशी नाम से प्रसिद्ध थी। हे महावीर प्रधान, इस द्वादशी के स्मरण तथा कीर्तन से इंद्र की अशेष बाधा का नाश हो गया था। इस वराह कल्प में तुम ही इस व्रत के आदि करता हो। पूर्व में किसी वैश्य पुत्री ने अप्सराओं को प्रिय इस व्रत को होते देखा था। मात्र उसी के फल से वह कन्या जन्मांतर में पुलोमा दानव की पुत्री शची इंद्राणी हो गई। एक आभीर कन्या ने कौतूहल से इस व्रताचरण को देखा था। कालांतर में वह स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी हो गई। उसकी परिचारिका जो वैश्य कन्या के साथ थी वह मेरी प्रिया पत्नी सत्यभामा हो गई। ब्राह्मण कन्या वेदवती इस यह व्रत करके अत्यंत तेजस्विनी हो गई। सूर्य देव ने पूर्व में इसी कल्याण तिथि पर सहस्त्र धारा स्नान किया था। तभी वे सहस्त्र रश्मि तेजोमय मंडलाकार हो गए तथा उनको आकाशगामियों का आधिपत्य मिला। महेंद्र आदि प्रधान अनेक देवता तथा कोटि कोटि अन्य सुरासुर ने पूर्व में इसी व्रतानुष्ठान को किया था। यदि किसी के मुख में 10,000 कोटि जीवा भी हो तथापि वह इसका सम्यक फल नहीं कह सकता। कली कलुष विदारणी अनंत फल प्रदा इस कल्याणी तिथि में के महात्म्य का वर्णन यादवेंद्र नंदन कृष्ण ही करेंगे। जो कुछ इस लोक में यह व्रताचरण करेंगे, यह कल्याणनी उनके पितृगण का नरक से उद्धार करेगी, इसमें संदेह नहीं है। हे निष्पाप, जो लोग इस व्रत विधि का पाठ श्रवण करेंगे अथवा परोपकार की भावना से अन्य को इसका उपदेश प्रदान करेंगे, वे इहलोक में
विष्णु भक्ति लाभ करके अंत में इंद्रलोक जाकर इंद्र से भी पूजित होंगे। हे निष्पाप ब्राह्मण, पूर्व कल्प में कात्यायनी नाम से जो माघ शुक्ल पक्षीय पूर्व कल्प में कल्याणिनी नाम से जो माघ शुक्ल पक्षीय द्वादशी सम्मानित थी, भविष्य में वही तिथि पांडुपुत्र भीम द्वारा अर्चित होकर अनंत पुण्य प्रद भूम्य द्वादशी नाम से प्रसिद्धि युक्त हो गई। ब्रह्मा कहते हैं, हे भगवान, वर्णाश्रम समूह की उत्पत्ति तथा धर्म शास्त्र आदि के साथ सदाचार भी मैंने उपाख्यान में सुना है। अब ग्राम्य स्त्रियों का सदाचार सुनना चाहता हूँ। यह मैं तत्वतः श्रवणेक्षु हूँ। ईश्वर कहते हैं, पूर्वोक्त पुरी में वासुदेव की 16,000 पत्नियां थी। एक बार वसंत काल में कोकिल तथा भ्रमरों से समाकुल कुसुमित कानन में तथा खिले हुए कहार वाले सरोवर के तट पर मालतीकृत शेखर यदुकुल धुरंधर कुराणाक्ष श्रीमान विश्वात्मा कृष्ण अलंकृत होकर पत्नियों के साथ निर्भयता के साथ रमणरत थे। तभी साक्षात कामदेव के समान सर्वाभरण भूषित जाम्बवती नंदन सांब उधर आए। उनको देखकर काम देवताड़ित कृष्ण पत्नियों ने उनको अपनी सकाम दृष्टि से देखा। उनका अंतरतम कामाग्नि से ज्वलित हो उठा। यह सर्वज्ञ जगन्नाथ ने ज्ञान नेत्र से देखकर कहा, तुम लोग ने मन ही मन इस प्रियजन का चिंतन किया है, अतः दस्यु लोग तुम्हारा हरण करेंगे। तदंतर इस शाप से तृप्त पत्नी गण द्वारा प्रसन्न होकर भूत भावन भगवान अंतरात्मा श्रांग धनुषधारी हरि ने उनको यह उपदेश दिया। दालभ्य ऋषि तुम लोगों को जो व्रतोपदेश कर प्रदान करेंगे, उसी से तुम लोगों का मंगल होगा। भगवान यह कहने के पश्चात सभी पत्नियों का त्याग करके अंतर्हित हो गए। तदंतर दीर्घ काल के उपरांत जब मोशल से यदुकुल संहार व्यापार निवृत्त हो गया, पृथ्वी का भार उतर गया, केशव स्वर्गगामी हो गए, यदुकुल शून्य हो गया, चोरों से अर्जुन पराजित हो गए, तब कृष्ण पत्नियां अपहृत होकर दासों की भोग्या होकर दुर्बलाचल में रहती अपनी दुखस्था से संतप्त हो गई। तब वहां पर महातपा योगात्मा दालभय ऋषि आए। उस समय सभी कृष्ण पत्नियों ने उनका पूजन अर्घ्य द्वारा किया। उनका पूजन करके इन कृष्ण पत्नियों ने उनको बारंबार प्रणाम किया। उन्होंने उनको बारंबार प्रणाम किया तथा अपने पूर्व काल के दिव्य माला अनुलेपना आदि के विविध भोग सुख अपराजित पति जगदीश्वर अनंत दिव्यानुभावा द्वारकापुरी नाना रत्न पूर्ण ग्रहावली एवं द्वारकावासी देव रूपी कुमारों को स्मरण करके उनके समक्ष बारंबार विलाप किया। तत्पश्चात उन्होंने मुनि की ओर अभिमुख होकर उनसे प्रश्न किया। कृष्ण पत्नियों ने कहा, हे प्रभु, दस्यु गण ने हम सबका बलपूर्वक उपभोग किया है, हमारा धर्म नष्ट हो गया। अब इस क्षेत्र में आप ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में धीमान केशव ने ही हम लोगों से कहा था कि आप ही हमारे उपद्रष्टा होंगे। हमने क्यों भगवान से युक्त होकर भी इस समय यह वेश्यात्व पाया। हे तपोधन, वेश्याओं का जो धर्म हो वह आप कहिए। तब शेकितान दालभ्य कहने लगे,
पूर्व काल में मानस सरोवर में तुम लोग गर्व पूर्वक जल क्रीड़ा कर रही थी, तभी वहां देव ऋषि नारद आए। उस समय तुम लोग सभी अग्निपुत्री अप्सराएं थी, तथापि तुम लोगों ने गर्भ में भरकर योगविद नारद ऋषि को प्रणाम नहीं किया तथा उनसे यह पूछा कि किस प्रकार देव नारायण हमारे पति हो सकते हैं। आप यह उपदेश कीजिए। यह सुनकर नारद ने कहा, मधु एवं माधव मास में शुक्ला द्वादशी तिथि को स्वर्ण कमल युता दो शैया प्रदान करने से जन्मांतर में नारायण अवश्य तुम लोगों के पति होंगे, तथापि तुम लोगों ने रूप सौभाग्य एवं मत्सर के कारण मुझे बिना प्रणाम किए यह प्रश्न पूछा, इसीलिए तुम लोगों का उनसे शीघ्र वियोग भी होगा। तुम लोगों का हरण चोर गण करेंगे तथा तुम लोग वैश्या हो जाओगी। इस प्रकार नारद तथा केशव दोनों के ही शाप के कारण तुम लोग काम मोहिता वेश्या हो गई। हे वारांगना गण, इस समय जो कहता हूँ वह सुनो। पूर्व काल में दैत्य दानव असुर तथा राक्षस देवगण द्वारा देवासुर युद्ध में सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में मारे गए। उनकी सैकड़ों हजारों स्त्रियां बलपूर्वक ग्रहण की गई तथा भोगी गई। तब देवेश इंद्र ने जो महावक्ता थे उनसे कहा कि तुम लोग राजभवन में वैश्याक्रम करना तथा देवकुल के प्रति भक्ति रखना। तुम लोगों को राजा से जीविका मिलेगी। शक्ति के अनुसार तुम सबको इससे सौभाग्य लाभ होगा। जो कोई शुल्क लेकर तुम लोगों के गृह में आएगा, तुम लोग अकपट भाव से प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करना। देवता तथा पितरों का पुण्य पूर्व उपस्थित होने पर गौ भूमि स्वर्ण एवं धान्य का यथोचित दान करना। मैं तुम सबको जिस व्रत का उपदेश देता हूँ उसका सर्व प्रकार से आचरण करो। वेदज्ञ गण कहते हैं कि संसार से उद्धरार्थ यह व्रत श्रेष्ठ है। जब रविवार को पुष्य हस्त अथवा पुनर्वसु नक्षत्र हो तब सर्वौषधि मिले जल से स्नान करना। उस समय कामदेव के नामों का कीर्तन करके पुंडरीकाक्ष प्रभु की अर्चना करना। पुंडरीकाक्ष देव के चरण देव में काम की, जंघा में मोहकारी की, मेढ्र में कंदर्भ निधि की, कटी में 11 प्रीति मत की, नाभि में सौख्य समुद्र की, उदर में वामन की, हृदय में हृदयेश्वर की, स्तनद्वय में आराधकारी की, कंठ में उत्कंठ की, आनंद में आनंदकारी की, वाम स्कंद में पुष्प चाप की, दाहिने स्कंद में पुष्प बाण की, ललाट में मानस की, मृधर्ज मूर्धर्ज में विलोलक की, मस्तक में सर्वात्मा की पूजा करें। यह सब पूजा अंत में नमः लगाकर चतुर्थ यांत करें। आदि में प्रणव भी लगाएं। पूजक यह अब पूजक अब यह कहे, हे शिव, आप शांत पाश कुंशधारी हैं, आपको नमस्कार। आप गधाधारी पित वस्त्र पहने हुए शंख चक्रधारी हैं, आप नारायण को नमस्कार। आप काम देवताओं को नमस्कार, शांत को नमस्कार, प्रीति को नमस्कार, रीति को नमस्कार, श्री को नमस्कार, पुष्टि को तथा तुष्टि को नमस्कार, सर्वथा संपदा को नमस्कार। इस प्रकार अनंगात्मक ईश्वर गोविंद की पूजा करें। गंधमाला धूप नैवेद्य से पूजा करके अविकल अंगों वाले धार्मिक वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर उनकी पूजा गंध पुष्पादि से करें। तदंतर माधव प्रसन्न हो यह कहकर उनको घृत पात्र युक्त शाली तणुल पात्र एक प्रशस्त इस अन्न के साथ दान करें। उन द्विज को यथेष्ट
उत्तम आहार से तृप्त करें। तत्पश्चात देवी रीति से निर्मित उत्थे यथेष्ट आहार से संतुष्ट उन विप्र के प्रति ये ही कामदेव हैं ऐसी धारणा करें। इसके पश्चात उन विप्रेंद्र की जो इच्छा करे विलासनी नारी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करे, मुस्कुराते हुए सर्व भाव से उनको आत्मसमर्पण कर दे। रविवार को यह सब कार्य करना होगा। 13 मास पर्यंत एक प्रस्थ तंडुल दान करें। 13वां मास आने पर वह विलक्षणा व्रतकारिणी उक्त विप्र को गद्दा, तकिया, चादर, शुभ आस्तरण, दीपिका, पादुका, छत्र, जूता तथा आसन युक्त शैया दान करके गुण पूर्ण घट पर स्थापित रति कामदेव को स्वर्ण सूत्र, अंगूठी, सूक्ष्म वस्त्र, कटक, धूप माला तथा अनुलेपन से अलंकृत करके उसे ताम्र पात्र में रखकर एवं हेम नेत्र पटाव्रत करके कांस्य पात्र तथा गन्ने के दंड के साथ यह मंत्र पढ़कर ब्राह्मण को प्रदान करे। दान मंत्र यह है, मैंने कभी भी काम तथा केशव में भेद नहीं किया है। हे विप्र, मुझे भी सतत सर्व काम लाभ हो। तब वे विप्र प्रवर कहें, तथास्तु, यही हो। तदंतर कांचन का दान लेकर कोहघात इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करें। अब पूजक व्रती उन ब्राह्मणों की परिक्रमा करके उनको विदा करे। अब व्रती व्यक्ति शैया आसन आदि सब प्रदत्त वस्तुएं ब्राह्मण के घर पहुंचाए। इस बीच यदि अन्य कोई विप्र रीत व्रती भोग के लिए रविवार को घर आए, तब उनका भी सम्मान तथा पूजन करे। इस नियम से 13 मास तक एक एक विप्र को यथा काल संतुष्ट करके उनके गृह भेजे। उनकी आज्ञा लेने के पश्चात अन्य स्वरूप व्यक्ति उसके वैश्यारमणी ग्रह आए। जब तक ग्रह संतोत्पत्ति संतानोत्पत्ति राजाकृत उपद्रव अथवा उपराग के कारण देवकृत अथवा मनुष्यकृत विघ्न न आए, तब तक 58 बार यथाशक्ति उल्लेखित शय्यादि दान करें। मैंने तुम लोगों से सम्यक रूप से यह विशेष व्रत कहा, यही वैश्याओं का स्वधर्म है। अब वह वैश्या यह कहे, हे मधुसूदन, आप जिस प्रकार शैया का त्याग नहीं करते, उसी प्रकार मेरी यह शैया सदा अशून्य रहे, शून्य न हो। यह कहकर देव देव के प्रति हेतु वाग यंत्र ध्वनि करे, गीतादि का गायन भी करे। यह मैंने अशेष वैश्या धर्म कहा। इंद्र ने पूर्व काल में दानवियों से जो कहा था, संप्रति वही मैंने तुम लोगों से उपदेश रूप से मैं कहा है। यह सर्व पापहारी तथा अनंत फलदायक है। यह दुष्चर व्रत तुम लोगों जैसी कल्याणियों से मैंने कह दिया। जो नारी यह व्रत पूर्णतः करती है, वह कल्याण भाजन होकर मानव लोक में निवास करती है। यह नारी सभी देवगण से पूजित होकर अंत में विष्णु का आनंद धाम लाभ करती है। हे ब्राह्मण, महर्षि दालभ्य ने यह अनंग दान व्रत कृष्ण की कामिनियों को उपदेश रूप में कहकर स्वास्था स्वस्थान गमन किया। वे दसियों से अपहृत कृष्ण कामिनी गण भी यथायथ भावेन इस व्रत का अनुष्ठान करेंगी। यह भविष्यतः प्रसंग है, यह पाठक गण जाने। तथापि पाठकों की सुविधा के लिए इस विगित घटना रूप में अनुवाद में यहाँ कहा। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। चतुर्विंशो अध्याय श्रावण कृष्ण पक्षीय यदि पक्षीय द्वितीया तथा श्रावण कृष्ण पक्षीय द्वितीया का अशून्य शयन व्रत विधान तथा अंगरख
चतुर्थी व्रत विधान वर्णन। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, जिससे नर नारी को वांछित वर मिलता है तथा शोक व्याधि में दुख शोक नहीं रहता, तद्रूप उपाय कहिए। शंकर जी कहते हैं, श्रावण कृष्णा तृतीया तिथि पर मधुसूदन केशव सपत्नी क्षीर सागर में वास करते हैं। उस दिन उनकी पूजा करने से नर नारी को सभी कामना की प्राप्ति होती है। इस दिन गौ भूमि स्वर्ण आदि दान करने से वह व्यक्ति 7 कल्प पर्यंत अपनी कामना का फल पाता रहता है। इस तिथि पर आवाहन पूजा आदि पूर्वत करे। यह द्वितीया अशून्य शयना भी कही जाती है। इस दिन इस मंत्र पाठ द्वारा विष्णु पूजा करें। मंत्र है, हे श्रीवत्सधारी, श्रीकांत, श्रीपति, श्रीधर, अव्यय, मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट न हो। हे पुरुषोत्तम, मेरे ऊपर सभी अग्नि एवं देव समूह सदा प्रसन्न रहें। मेरे पितृ नष्ट न हो। श्री हरि जिस प्रकार कदापि लक्ष्मी से अलग नहीं होते, मेरी पत्नी भी उस प्रकार सदा अलग न हो। हे वरप्रद, जैसे आपका शयन लक्ष्मी रहित नहीं होता, उसी प्रकार मेरा शयन भी अशून्य रहे। यह प्रार्थना करके देवादि देव की प्रसन्नता हेतु गीत वागादि की ध्वनि कराए। जो अशक्त हो वह एकमात्र घंटा वादन ही करें। इस प्रकार गोविंद पूजा करके रात्रि व्रत विधान से क्षार तथा लवण रहित तथा तेल रहित आहार करे। 4 वर्ष तक यही आहार करना होगा। तदंतर प्रभात में लक्ष्मीपति की प्रतिमा सहित विलक्षणा शैया अविकलांग कुटुंबी वेदज्ञ वैष्णव ब्राह्मण को दान करे। यह शैया दीप अन्न भोजन पादुका उपानह जूता छाता चामर आसन तथा वांछित सामग्री युक्त हो। यह श्वेत पुष्पों से ढकी हो, परंतु जो ब्राह्मण वंद्या नारी का पति हो उसे कदापि दान न करें। उक्त शैया यथाविधि सजाकर द्विज दंपति को उस पर बैठाकर प्रदान करें। इन दंपति को भूषण आदि से सजाकर दान करें। तदंतर इन दंपति में से पत्नी को भक्ष्य भोज्य आदि से भोजन कराए तथा पति को स्वर्ण प्रतिमा देव देव की आवश्यक सामग्री के साथ तथा जल घट के साथ प्रदान करे। एवं विद व्यक्ति वित्त शाठ्य न करके यह सब दान करे, वह नारायण परायण रहे। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पत्नी विरह नहीं होता। यह व्रत करने वाले जब तक चंद्र सूर्य एवं तारका आदि हैं, तब तक रूप शोकार्थ नहीं होती। वे दंपति स्वरूप सुखी रहते हैं। हे पितामह, ऐसा व्रत करने वाले को पुत्र संतति पशु तथा रत्नों का श्रेय नहीं होता। यह अशून्य शयन व्रत करता 7 सहस्र 700 कल्प पर्यंत विष्णु लोक में महिमा मंडित होकर रहेगा। ब्रह्मा कहते हैं, हे देव, क्या करने से आरोग्य ऐश्वर्य धर्म में मति की स्थिति तथा परम पुरुष विष्णु की अविकल भक्ति उदित होती है। ईश्वर कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने उत्तम प्रश्न किया है। मैं इस समय इस विषय से संबंधित भार्गव तथा विरोचन के बीच जो संवाद हुआ था वह कहता हूँ। एक बार भृगुनंदन प्रहलाद के 16 वर्ष के पुत्र विरोचन का रूप देखकर हंसते हुए कहने लगे, हे विरोचन, साधु साधु, तुम्हारा मंगल हो। तब विरोचन ने भृगुनंदन का यह हंसी देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, आप क्यों मुझे देखकर हंसे तथा मुझे साधुवाद भी दिया? इसका रहस्य कहिए। विरोचन का यह प्रश्न सुनकर वक्ता प्रवर भार्गव ने उनसे उससे कहा, व्रत का महात्म्य देखकर विस्मय से ही मैं हंसा था। पूर्व काल में दक्ष यज्ञ के विनाशार्थ कुपित भीम वक्त्र शूल पाणी के ललाट पर से स्वेद बिंदु
क्षरित होने लगा, वह 7 पाताल भेद करके 7 सागर को दग्ध करने लगा। अनेक मुख अनेक नेत्र ज्वलित जलन भीषण वीरभद्र अयुत अयुत हाथ पैरों से यज्ञ को ध्वंस करके पुनः जगत को विलीन करने हेतु उदत हो गए। यह देखकर शिव ने वीरभद्र को त्रिलोक्य दहन करने से रोकते हुए कहा, हे वीरभद्र, तुमने दक्ष यज्ञ ध्वंस कर दिया, अब लोगों को दग्ध करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। तुम सबको शांति प्रदान करो, तुम समस्त ग्रहों में श्रेष्ठ हो जाओ। अतिजात अभिजात गण लोग कृतार्थ तथा प्रसन्न होकर तुम्हारा पूजन करेंगे। तुम सब धरापुत्र अंगरख मंगल नाम से प्रसिद्ध रहोगे। देवलोक में तुम्हारा द्वितीय रूप होगा। जो चतुर्थी तिथि पर तुम्हारी पूजा करेंगे उनको रूप आरोग्य तथा अखंड ऐश्वर्य मिलेगा। शंकर जी के यह कहते ही तत्क्षण काम रूपी वीरभद्र शांत हो गए। उन्होंने घृत्व प्राप्त कर लिया। एक बार एक शूद्र इन ग्रह प्रवर की पूजा तथा अर्घ्य दान कर रहा था। तुम उस पूजा को एक निष्ठ भाव से देख रहे थे। तभी तुम शत्रु कुल के लिए वज्र रूपी असुर होकर उत्पन्न हो गए। तुम विविध रुचि वाले हो तथा इसीलिए विविध क्षेत्र में धावित होते हो। विविध दिशा में तुम्हारी वृत्ति जाती है। तभी देवता एवं दानवों ने तुम्हारा नाम विरोचन रख दिया। शूद्र द्वारा किए जा रहे व्रत का अवलोकन करने मात्र से तुमको इतनी रूप संपदा मिली, यही विचार करके मैं विस्मित था और मैंने कहा, क्या अपूर्व महात्म्य है, तथा मैंने साधुवाद दिया। तब इस व्रत आचरण को देखने मात्र से जब इस उस व्रताचरण को देखने मात्र से ऐसा रूप मिलता है, तब जो यह व्रताचरण करेगा उसको अत्यधिक रूप तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस संबंध में इससे अधिक क्या कहूं। तुमने उस शूद्र द्वारा गौ आदि दान के कार्य को निंदा करते हुए देखा था, तभी तुम्हारा जन्म असुर वंश में हो गया। महात्मा भार्गव का यह वचन सुनकर प्रहलाद नंदन वीर विरोचन ने पुनः भार्गव से प्रश्न किया। विरोचन कहता है, हे प्रभु, मैं इस मंगल व्रत को सम्यक रूपेण सुनने की इच्छा कर रहा हूँ। पूर्व जन्म में जिस प्रकार मैंने दाननीय द्रव्य का दान करते शूद्र को देखा था, उसका महात्म तथा विधि कहने की कृपा करिए। विरोचन का यह वचन सुनकर ब्राह्मण भार्गव सादर कहने लगे, हे दानव, मंगलवार को जब चतुर्थी हो तब पद्मराग भूषित होकर व्यक्ति मृत्तिका स्नान करे। स्नानोपरांत उत्तराभिमुखीन होकर अग्नि मुद्रा इत्यादि मंत्र पाठ करे। भोग रहित शूद्र व्यक्ति मौनी भाव से मंगल का स्मरण करे। तदंतर सूर्यास्त होने पर गोबर से आंगन लीप कर पुष्प माला अक्षदादि से सभी और पूजा करके कुमकुमादि से एक अष्टदल कमल लिखे। भक्ष्य भोज रत्न वर्ण शालितुणुल तथा पद्मराग जड़े 4 करवे सजाकर चारों कोणों पर स्थापित करके विविध फल तथा गंध माल्यादि सभी वस्तुएं वहां पर लाए तथा सन्निविच्छेद करे। खुरों में चांदी मणि तथा सींगों में स्वर्ण मणि स्वत्सा स्वत्सा दुग्धवती कपिला धेनु काश्य की दोहिने बाल्टी के 7 वस्त्राच्छादित करके लाए। साथ ही धुरंधर लाल खुर वाला सौम्य भार खींचने में सक्षम सुंदर वृषभ 7 वस्त्रों से सजाकर लाए।
वहां विविध धन्य तथा ताम्रपत्र में रखे गुड़ पर स्थापित आयत बाहु में दंड धारण किए चतुर्भुज स्वर्ण में अष्टांग मात्र पुरुष की मूर्ति रखे। इसे घृत के साथ गौ वृष तथा यह सब मूर्ति आदि सामस्वर ज्ञाता जितेंद्रिय रूपशील संपन्न कुटुंबी ब्राह्मण को दान करे, परंतु दम्भी व्यक्ति को यह कभी दान न करे। मंत्र है, हे पिनाक पाणी के स्वेद से उत्पन्न भूमि पुत्र महाभाग देव, मैं रूपार्थी होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे अर्घ्य ग्रहण करिए, यह अर्घ्य ग्रहण करिए, आपको प्रणाम। यह मंत्र पढ़कर रक्त चंदन जल से अर्घ्य देकर माला तथा वस्त्रादि से ब्राह्मण की अर्चना करे। इस मंत्र से गौ आदि दान करके अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को सभी सामग्री युक्त शैया भी दान करे। संसार में इस वृत्ति को जो भी अष्ट संसार में उस वृत्ति को जो भी इष्टतम लगे, वह जो प्रिय लगे, वह वस्तु गुणी ब्राह्मण को इस कामना से प्रदान करे कि यह प्रदत्त दान अक्षय फलदायक हो जाए। तदंतर प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को विदा करके रात में खीर का भोजन करे। 8 बार यह मंगल व्रत करे अथवा 4 बार करे, इसका पुण्य तुमसे कहता हूँ। उक्त व्रती व्यक्ति जन्म जन्म में रूप तथा सौभाग्य संपन्न होता है। यह विष्णु अथवा शिव का भक्त होकर वह विष्णु अथवा शिव का भक्त होकर सातों द्वीपों का अधिपति होकर तदंतर 7000 कल्पों तक रुद्र लोक में विहार करता है। हे देतेंद्र, तुम यह व्रत अवश्य करो। भृगुनंदन का यह भृगुनंदन के यह कहने पर दैत्य विरोचन ने उक्त व्रत का यथायथ पालन किया। हे राजन, तुम भी यह व्रत करो। वेदज्ञों ने इसे अक्षय फल जनक कहा है। जो मनुष्य अनन्य चित्त होकर यह प्रसंग सुनता है, भगवान उसका मंगल विधान करते हैं। 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय आदित्य शयन व्रत विधि वर्णन। भीष्म कहते हैं, जो व्यक्ति उपवास में अशक्त हो, अनभ्यस्त हो किंवा रोगी हो, तथापि उसे यह फल पाने की कामना हो, ऐसे मनुष्य के लिए इष्ट व्रत क्या होगा, कृपया कहिए। मुनि पुलस्त कहते हैं, जो उपवास में अशक्त हो उनके लिए रात्रि भोजन विहित है, वे नत व्रत करें। जिस व्रत में इस प्रकार से नत व्रत करना होता है, उस महाव्रत को कहता हूँ, श्रवण करो। वह व्रत है आदित्य शयन। पुराणज्ञों ने जिस नक्षत्र योग में यह व्रताचरण कहा है, वह कहता हूँ। जब हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी तिथि में रविवार अथवा सूर्य संक्रांति हो, तब उस तिथि को सर्व काम प्रद कहते हैं। इस दिन सूर्य के नामों का उच्चारण करके उमा महेश्वर की प्रतिमा की पूजा करे। शिवलिंग अथवा सूर्य प्रतिमा के दोनों ये दोनों पूज्य हैं। शिवलिंग अथवा सूर्य प्रतिमा ये दोनों पूज्य हैं। हे राजन, उमापति तथा सूर्य में कोई भेद नहीं है, अतः ग्रह में सर्वोचन करें। हस्त नक्षत्र में शंभु के चरण युगल में सूर्य की, चित्रा में शंभु के गुल्फों में अर्क की, स्वाति में शंभु के जंघा युगल में पुरुषोत्तम की, विशाखा में शंभु के जानु युगल में धाता की, अनुराधा में शंभु के उरु युगल में
सहस्त्र भानु की, ज्येष्ठा में शंभु के गुहा में अनग की, मूला में शंभु के कटी में भीम तथा इंद्र की, पूर्वाषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा में शंभु की नाभि में त्वष्टा तथा सप्ताक्ष की, श्रवणा में शंभु की कुक्षी में तिशांशु की, घनिष्ठा में शंभु के पुष्ट में विकीर्तन की, वारुण नक्षत्र में शंभु के वक्ष स्थल में ध्वानांत नाशन की, पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद में शंभु के बाहु युगल में चंड कर की, रेवती में शंभु के अन्य दो करों में सोमाधिपति की, अश्वनी में शंभु के नखों में सप्ताश्वर धुरधर की, भरणी में शंभु के कंठ में कठोर धाम की, कृत्तिका में शंभु के ग्रीवा में दिवाकर की, रोहिणी में शंभु के अधरपुट की, मृगशिरा में शंभु की रसना में हरि की, आद्रा में शंभु के दंत समूह की, पुनर्वसु में शंभु के नासापुट में सविता की, पुनर्वसु में शंभु के ललाट में पद्म प्रिया की, पुष्य में शंभु की अलका में वेद देहधारी की, आश्लेषा में शंभु की मौली में विबुध प्रिय की, मघा में शंभु के कर्णदुर्ग में गौ ब्राह्मण नंदन की, पूर्वादि नक्षत्र में शंभु की नेत्रों में गौ ब्राह्मण नंदन की, उत्तर फाल्गुनी में शंभु की भ्रू युगल में विश्वेश्वर की। इन सभी के अंत में नमः लगाकर पूजा करें। जो पाक्ष अंकुश पद्म शूल कपाल सर्प चंद्र तथा धनुष धारण करते हैं उनको नमस्कार। जो गयासुर काम त्रिपुर अंधकादि असुर नाश के मूलभूत हैं उन शिव को नमस्कार। इत्यादि प्रकार से शिव के अंगों की पूजा करके ओम विश्वेश्वराय नमः कहकर शिव के शिरोदेश की पूजा करें। यह व्रत ऐसा है जिसमें मांस तेल छार लवण रहित भोजन करें जो अभुक्त शेष हो। हे नृप, इस प्रकार रात्रि आहार करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान कार्य किया जाएगा। तदंतर एक प्रस्थ शाल्य तंडुल तथा घृत पात्र स्थापित करके स्वर्ण के साथ ब्राह्मण को प्रदान करे। 7वें दिन पारण के में 2 वस्त्र अधिक देना होगा। 14वें दिन पारण में गुड़ क्षीर घृतादि से सविधि भक्ति के साथ ब्राह्मण भोजन कराए। 8 अंगुल का पद्म राग युक्त कर्णिका सहित स्वर्ण पद्म बनाकर सुलक्षणा शैया लाए। उस पर यह पद्म स्थापित करे, वह विरुद्ध गांठों से रहित हो। उस पर गद्दा तकिया चादर वितान बिछोना जो कोमल हो, पादुका जूता छत्र चामर आसन दर्पण फल यंत्र अनुलेपन तथा भूषण सजे हों। तदंतर गुण युक्त दुग्धवती शील शालिनी सवस्त्र चांदी से मड़े खुरों वाली स्वर्ण से मड़े सींगों वाली सवत्सा कांसे के दोहिने पात्र के साथ ऐसी कपिल गो अलंकृत करके मंत्र के साथ दान करें। इस कार्य में दान काल पूर्वांत के पहले ही हो। दान मंत्र इस प्रकार है। हे आदित्य कांति धृति श्री तथा पुष्टि द्वारा आपकी शयन स्थिति शैया जिस प्रकार शून्य नहीं होती, मेरी समृद्धि वृद्धि भी उसी प्रकार होती रहे। देवता भी आपके अतिरिक्त अन्य शेष कर कुछ भी नहीं जानते। अतः आप मेरा अशेष दुख में
संसार सागर से उद्धार करिए। तदंतर व्यक्ति प्रदक्षिणा तथा प्रणाम करके ब्राह्मण को विदा करे, शैया तथा गौ आदि समस्त दान वस्तु ब्राह्मण के भवन तक पहुंचा दे। जो व्यक्ति गौ, ब्राह्मण, देवता, ऋषि तथा सत्कर्मी योगी की निंदा करें अथवा जो व्यक्ति चरित्रहीन दंभी है, उसे यह शिव व्रत कदापि न कहें। जो भक्त तथा दांत है, उनसे ही यह आनंदप्रद गोपनीय शिव व्रत कहें। वेदज्ञों का कहना है कि यह व्रत महापातकी मनुष्यों के भी पापों का श्रय कर देता है। जो भक्ति भाव के साथ यह व्रताचरण करता है, उसे रोग दुख मोह नहीं होता। पूर्व काल में वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर, इंद्र ने यह व्रत किया था। यह व्रत कथा कीर्तन मात्र से भी सभी पातक निसंशय नष्ट हो जाते हैं। यह रविशयन व्रत प्रसंग जो पाठ करता है अथवा सुनता है, वह इंद्र का प्रिय हो जाता है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति अपने नरकगत पितृ पुरुषों को स्वर्ग में ले जाता है। पिपल, वट, गुलर, नंदिश, जामुन, बेल, इन 6 वृक्ष का उल्लेख महर्षियों ने किया है। इनमें से किसी एक की शाखा से दंत धावन करे, अर्थात एक एक वृक्ष की शाखा से 2-2 माह दंत धावन करे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर ब्राह्मणों को दधी, अन्न, वितान, ध्वज, चामर तथा पंचरत्न पड़े जल घट दान करे। इस कार्य में धन रहते कंजूसी वित्तशाठ्य न करे, अन्यथा दोष होगा। 24वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूं। कल अपन 6वां अध्याय पढ़ेंगे।